अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन डबल इक्का। ये मोस्टली ढाबे में बनने वाली एक स्टार्टर की रेसिपी है जो ड्राई रेसिपी है, और इसे मैं आपको बहुत ही इजी वे में बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही क्रीमी और स्पाइसी रहती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन लगेगा, मुर्गी का गोश्त, जो कि मैंने ली हूँ 500 ग्राम। या आप बोन्स वाला और बोनलेस दोनों भी ले सकते हैं, मैंने बोन्स वाला ली हूँ। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप मैदा ली हूँ। उसके बाद मैंने आधा कप कॉर्नफ्लावर ली हूँ, दोनों इक्वल अमाउंट में लेना है। 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर ली हूँ। 1 चम्मच भर के सोया सॉस ली हूँ। 1 चम्मच भर के मैंने विनेगर ली हूँ, सफ़ेद सिरका। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और 2 चम्मच भर के मैंने शेजवान चटनी का यूज़ किया है। 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। अब इस सबको मैं अच्छे से कोट कर लूँगी चिकन के ऊपर। इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ मैंने तेल गरम होने रख दी थी। अब हम इसको जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसको हम फ्राई करेंगे एक एक करके। ये देखिए, एक एक करके मैं इसमें डालूंगी तेल में। तेल गरम हो चुका था, मैंने लो फ्लेम कर दी थी और मैं एक एक करके सारे चिकन डाल दूंगी इसमें। उसके बाद हमें फ्लेम को फास्ट कर देना है। जब चिकन थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा तो हमको फ्लेम को स्लो कर देना है और उसको स्लो फ्लेम पे पकने देना है। यहाँ पर मेरे चिकन जो है फास्ट फ्लेम पर एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। 5 मिनट मैंने फ्लेम लो करके पकाई थी। अभी देखिए गोल्डन हो गए, तो मैं इसे अपने प्लेट में डिश आउट कर लूँगी और हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर तेल डाली हूँ। तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर ली थी, बारीक बारीक काट ली हूँ चॉपर में। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना तीखा खाते हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा लगता है। यहाँ पर अदरक लहसुन थोड़े से भून गए हैं, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, हमें हल्का सा भूनना है बस। उसके बाद हमें इसमें एक प्याज ऐड करनी है। एक प्याज को मैंने स्लाइस कर ली थी। ये देखिए, इसको भी मैं इसमें मिला दूंगी और अच्छे से चला लूँगी। तो हम बाकी के सॉस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच भरकर शेजवान चटनी का यूज़ करी हूँ। 2 चम्मच भरकर मैंने टोमेटो केचप का यूज़ करी हूँ, टोमेटो सॉस। 2 चम्मच भरकर मैंने सोया सॉस का यूज़ करी हूँ और 2 चम्मच भरकर मैंने रेड चिल्ली सॉस और 1 चम्मच मैंने ग्रीन चिल्ली सॉस का यूज़ किया। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमें ध्यान रखना है कि अदरक लहसुन बारीक जो हमने डाले, प्याज डाले, वो सब ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा भुनना चाहिए। सबको हमें हल्का ट्रांसलूसेंट करना है बस। यहाँ पर मेरी ग्रेवी पक रही है स्लो फ्लेम पे। अब इस स्टेज पर मैं 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी यहाँ पर और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने फ्लेम को स्लो ही रखी हूँ गैस को। अब मैं इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम डालूंगी। फ्रेश क्रीम ज़रूर से ऐड करें, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स फ्रेश क्रीम ही है, तो इसको स्किप ना करें। और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, थोड़ी थिक रखनी है, मतलब ज़्यादा बना रहे हैं आप, तो थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम डालने के बाद आधा कप दूध ऐड कर देंगे तो ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दी। अब इसको पका लूँगी मैं फ्लेम को फास्ट करके और अच्छे से चलाते भी रहूँगी, क्योंकि क्रीम ऐड करे हैं तो जलना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा कप चीज़ ले ली हूँ, मोज़रेला चीज़ है ये, आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फ्लेम को स्लो कर दूँगी थोड़ा सा। ये देखिए, चीज़ भी मेल्ट हो गई है। अब इस स्टेज पे हमें अपना चिकन इसमें ऐड कर देना है, जो हमने फ्राई करके रखे थे। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा चिकन भी रेडी हो गया है। जैसे ही हमें चिकन को ऐड करना है, 1 मिनट के बाद हमें गैस को बुझा देना है, वरना हमारा चिकन जो है उसकी कोटिंग नरम होने लगेगी। अब हमारा चिकन डबल इक्का बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ ग्रेट कर दी हूँ उसके ऊपर और ये बिल्कुल अच्छा बेहतरीन बनकर तैयार हो गया है। लुक वाइज, कलर, इसे देखकर कोई भी नहीं बोल सकता कि ये ढाबे का है या घर का बना हुआ है। खाने में भी ये बहुत अच्छा, बहुत यमी लगता है। इसे ज़रूर से अपने घर पे ट्राई करें, खाए बनाए खुश रहे। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।